Hello friends, Nadeem Abbasi presents World of Education. So YouTube channel, subscribe it. So let's start our class 8 CBSE Science NCERT from the topic where we live. Organisms show variety in cell number, shape and size. Number of cells. हम चल रहे थे यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स. Organism made of more than one cells are called multicellular. जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बने हुए होते हैं एक से ज़्यादा सेल्स के उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर. मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल. मैनी सेल. मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मतलब सेल. तो the number of cells being less in smaller organism does not. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. जो छोटे हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, छोटे हमारे जीव होते हैं, तो उसके अंदर सेल्स का नंबर जो था कम होता, मगर उनके फंक्शन जो होते हैं उन पर उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. आप जानते हैं, आप ये जान के चौंक जाएंगे, हैरत करेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, यानी लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं, कई लाख करोड़ सेल्स होती हैं, और जो कि किससे बनती हैं? खाली सिर्फ एक सेल से लाखों कई सौ लाख करोड़ सेल्स बन जाती हैं. कितनी अजीब व गरीब बात है ना ये. आप इसे सोच कर देखिए. विच इज़ द फर्टिलाइज एग, जो कि क्या होता है? एक फर्टिलाइज एग होता है उस सिंगल सेल. तो उससे बिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं. जैसे हमारी बॉडी बन गई, ये सिर्फ एक सेल से बनी है. एक सेल से अब बिलियंस ऑफ सेल्स हो गई हैं आपके पास. आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स, कई सौ लाख करोड़ सेल्स हो गई हैं. द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स. जो फर्टिलाइज एग होता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है वाली सेल, और फिर उससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं. फिर ऐसी उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है. लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी. अब इस फिगर में देखते हैं, ये फिगर दे रखा अमीबा का, ये फिगर है अमीबा का, ये फिगर है पैरामीशियम का. ये आप अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो ये आपके और बहुत सारी हायर क्लासेस में ये आपके काम में आएगा. अमीबा ये होता है और पैरामीशियम ये होता है. इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे एट हायर क्लासेस. बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. ये दोनों ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए होते हैं? सिंगल सेल के बने हुए होते हैं. द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. और जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, तो यूनि का मतलब हो गया वन और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, यानी एक सेल के बने हुए होते हैं ये. तो ये हो गए यूनिसेलुलर. और मल्टी सेलुलर क्या हो गए? मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल, जो बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं. मल्टी यानी मैनी. तो ये हो गए अमीबा और पैरामीशियम, जो कि क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म. A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform. जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ज़रूरी काम, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में करते हैं. A single cell organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. और जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, ये जो पिक्चर में शो कर रहा था, देखा था आपने अभी, तो ये है अमीबा. तो ये क्या फंक्शन है इसके? ये शिकार करता है, ये खाना डाइजेस्ट करता है,
पचाता है खाने को, रेस्पायर सांस लेता है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, एक्सक्रीट्स ये खाना एक्सक्रीट करता है, ग्रोज बढ़ता है और अपनी तादाद बढ़ाता है, अपनी जनरेशन बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। ऐसे ही जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं, मगर वो कैसे, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। फिर टिश्यूज़ से क्या बनता, ऑर्गन बनता। ऑर्गन जैसा आपके लंग्स, किडनी, हार्ट हो गए, ये सब ऑर्गन हो गए, स्किन हो गया, तो ये टिश्यू के बने हुए होते हैं। और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ था, सेल का। तो इसलिए कहा जाता है सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Activity 8.1 The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. मैं आपको अगर कभी मौका मिलेगा तो एक परमानेंट स्लाइड दिखा दूंगा अमीबा की और पैरामीशियम की माइक्रोस्कोप के अंदर। अल्टरनेटिवली या फिर आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर शो करूंगा। Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slide. पॉन्ड में से हम कुछ पानी लेंगे और फिर उसे स्लाइड पर रखेंगे, उसकी ड्रॉपलेट्स, और फिर उसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे और फिर हमें ये सब दिख जाएंगे। शेप ऑफ सेल्स का शेप कैसा होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। रिफर टू 8.3 फिगर 8.3 का ये अमीबा का फिगर है। इस फिगर में ये दिखा, तो ये आप देख सकते हैं इसका शेप कैसा होता है, इसका कोई शेप नहीं है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? यू मे से डेट द शेप अपीयर इरेगुलर। इसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, मतलब कोई इसका शेप नहीं है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अमीबा का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता जैसा कि और दूसरे ऑर्गेनिज्म का होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स, ये वो अपना शेप आकार बदलता रहता। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन, ये देख सकते हैं आप, इसकी लेंथ कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता, तो ये होता सूडोपोडिया। इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करा जाता है सूडोपोडिया, इसका पी साइलेंट होता है। तो सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट यानी पैर। फॉल्स यानी गलत, झूठा। तो दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, यानी इसके झूठे पाँव हैं, पैर हैं। एज यू लर्न इन क्लास 6, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था। इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड्स। ये वाले प्रोजेक्शन कभी दिखाई देते हैं, कभी गायब हो जाते हैं जब अमीबा चलता है या फिर खाना खाता है। जैसा कि इसमें लिखा है सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, यानी इसके पैन नहीं होते। फॉल्स यानी झूठे पैर, यानी पैन नहीं होते, तो नकली पाँव ऐसे समझ लीजिए। तो ये चलता है बिना पाँवों के, बिना सूडोपोडिया। What advantage does amoeba derive by changing shape? अमीबा को इसका क्या फ़ायदा होगा, वो अपना शेप जो बदल लेता है। द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। जो उसका शेप, जो आकार जो बदलता है वो किसकी वजह से बदलता है, सूडोपोडिया की वजह से बदलता है। विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जो क्या करता, उसके मूवमेंट में, मतलब
आगे पीछे होने में मदद करता है, सूडोपोडिया एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, और खाना कैच करने में मदद करता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC, इसकी फुल फॉर्म होती, शॉर्ट फॉर्म होती है WBC। तो वाइट से आई है W, ब्लड से आई है B, और सेल्स आई है C। तो वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप्स। जैसा कि आपकी बॉडी में और ब्लड प्रेजेंट होता तो उसके अंदर क्या होती, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो भी सिंगल सेल होती है, यानी यूनिसेलुलर होती है, और विच कैन चेंज इस शेप, और वो अपना शेप चेंज कर सकती है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। मगर WBC जो है सेल है, अमीबा जो है फुल फ्लेजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऑर्गेनिज्म है और वो एक सेल है। तो वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो वो बिना किसी उसके रह सकता है, बिना किसी पर डिपेंड हुए रह सकता है। WBC डिपेंडेंट है। What shape would you expect in organism with millions of cells? What shape would you expect in organism? आप क्या उसका आकार मानते हैं ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर लाखों करोड़ों सेल्स हैं। फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve cells of human beings। जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है A, B एंड C। तो ये कुछ सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड है, मसल है और नर्व सेल्स हैं। ये ब्लड सेल्स हो गई और ये हो गई मसल सेल्स और ये हो गई नर्व सेल्स। स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स, ये स्पेरिकल होती हैं, मतलब इनका आकार जो होता है स्पेरिकल होता, राउंड जो होता है जैसे गोला होता, सर्किल होता है एक, तो सर्किल का 3D में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्पेरिकल जैसा दिखेगा, मतलब पूरा भरा हुआ, मतलब पूरा फॉर्म्ड सर्किल राउंड होगा वो। और स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, स्पेरिकल, और बायकॉनकेव भी होती हैं अगर हम दूसरी साइड से इन्हें देखें तो। स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स आपकी जो मसल्स होती हैं हाथों की या तो वहाँ पर क्या होता है स्पिंडल शेप होती हैं, वो स्पिंडल शेप होती हैं। और जो ब्लड में होती हैं RBC उनका कैसा होता है स्पेरिकल शेप। और जो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स कैसी होती है लॉन्ग और ब्रांच, ये नर्व सेल्स होती हैं। तो अब नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर डिफरेंट फंक्शंस। जो डिफरेंट शेप होते हैं तो उनके वैसे ही अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलेंगेटेड। सेल्स कैसी होती हैं, राउंड होती हैं, स्पेरिकल होती हैं या फिर इलोंगेटेड होती हैं, जैसा कि फिगर 8.4a में शो करा गया है। Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. ये कुछ सेल्स ऐसी होती हैं लंबी और कोने से पॉइंट, यानी बिल्कुल पेंसिल का जैसे पॉइंट होती है, टिप होती है, बिल्कुल वैसी पॉइंटेड। तो पेंसिल की नोक की तरह जैसे ये है, तो ये कौन सी सेल्स हो गई, ये कहाँ मिलती हैं मसल्स में, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको। और सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, और कुछ बार जो हैं सेल्स जो हैं बहुत लंबी होती हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, जैसा कि ये नर्व सेल है या फिर हम इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज, ये रिसीव और ट्रांसफ़र करती है मैसेज। जैसे ये होते हैं इनके डेंड्राइट, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ से सिग्नल जाता है, इसके अंदर जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता मैसेज या सिग्नल।
देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ये मदद करती है काय में कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के काम करने में मदद करती है। न्यूरॉन, कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट सेल का उसे शेप देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल के जो कंपोनेंट होते हैं, जो सेल्स के पार्ट होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस में बंद होते हैं? वो मेम्ब्रेन में। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सारे सेल्स के पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया या राइबोसोम्स हो गए एक्सेट्रा। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और यही मेम्ब्रेन होती है जो उसे शेप देती है, आकार देती है प्लांट में और एनिमल्स में। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स। सेल वॉल जो है वो एक और कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जो कि सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है, नॉट इन एनिमल्स। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। वो इसे शेप भी देती है और इसे रिजिड यानी मजबूत कर देती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। फिगर 8.6 में बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। और बैक्टीरिया की सेल में भी क्या होता है? सेल वॉल। मगर एनिमल्स की सेल जो होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिगर 8.7 जो कि हम अभी आगे जाके देखेंगे। साइज ऑफ सेल्स, सेल्स के साइज के बारे में पढ़ते हैं। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर। यानी जो सेल का साइज होता है वो 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा होता है। यानी 1 मीटर आपने देखा होगा कहीं, तो 1 मीटर जैसे कपड़ों की दुकान पर वो स्टिक प्रेजेंट होती है अक्सर, तो 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा यानी मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर कॉल्ड माइक्रोमीटर, या उसे माइक्रोन कहते हैं। तो क्या होता है? सेल का साइज हम काय में मेज़र करते हैं? माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। और बड़े से बड़ा जो होगा सेल का साइज कहाँ तक, कितना बड़ा हो सकता है? कुछ सेंटीमीटर्स तक। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. हालांकि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में, मतलब उसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ऐसे ही नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे नहीं देख सकते। जब तक हम माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे तब तक हम उसे नहीं देख सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। या माइक्रोस्कोप उसे बड़ा करके शो करेगा या फिर मैग्नीफाइड करेगा, तभी हम उसे देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटी सेल्स होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है बैक्टीरिया के अंदर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm and is to multiply 130 mm is the egg of an ostrich। जो सबसे बड़ी सेल जो होती है वो किसकी होती है? अंडा होता है ऑस्ट्रिच का। एक्टिविटी 8.2 बॉयल आ हैंस एग। आप अंडा उबालिए मुर्गी का। रिमूव द शेल, फिर उसके ऊपर से उसका छिलका उबालिए जब वो उबल जाए तो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट। उसके ऊपर एक वाइट मटेरियल दिखा होगा, आपको एक वाइट मटेरियल दिखेगा, तो वो किसे कवर कर रहा होगा? एक येलो पार्ट को। तो वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन। जो सफ़ेद पार्ट जो होता है आपका उसको कहते हैं हम एल्ब्यूमिन। विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, जो कि सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है
गर्म करने पर, उबालने पर। द येलो पार्ट इज़ योल्क, और जो येलो पार्ट होता है अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका, वो क्या होता है? योल्क। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये किसका पार्ट होता है? सिंगल सेल का पार्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, आप सिंगल सेल को देख सकते हैं बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के, यानी माइक्रोस्कोप के, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आर द सेल्स इज एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, क्या हाथी के अंदर जो सेल्स होती हैं प्रेजेंट, वो उससे जो चूहे के अंदर होती हैं सेल्स प्रेजेंट, तो वो उससे बड़ी होती हैं? हाथी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं और जो चूहे के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो हाथी से बड़ी होती हैं चूहे के अंदर जो होती हैं? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा सोच के। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, जो साइज होता है सेल का, उसका जो बॉडी होती है एनिमल की, उसके साइज से इसका कोई मतलब नहीं होता, या फिर प्लांट की जो बॉडी होती है उसके साइज से इसका कोई मतलब नहीं होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच ग्रेटर देन दोज इन अ रैट, ये ज़रूरी नहीं है कि हाथी की सेल जो हैं वो बड़ी होंगी और चूहे की सेल जो हैं वो छोटी होंगी। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, हाथी में और चूहे में दोनों में क्या होती है? नर्व सेल लंबी होती है और ब्रांचें होती हैं उसकी, मतलब शाखाएं होती हैं उसकी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और वो एक ही काम करती हैं। डेट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, क्या काम करती हैं? वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो, फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment my video. So thank you guys. Be ready for your next video, next class.